जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर बैन, अरुंधति रॉय की आजादी भी शामिल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में लेखिका अरुंधति रॉय की आजादी समेत 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये किताबें युवाओं को गुमराह कर भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन रही थी। प्रतिबंधित पुस्तकों में एजी नुरानी, सुमंत्र बोस और अन्य लेखकों की चर्चित कृतियां भी शामिल हैं। भारत पर अमेरिका का नया टैक्स हमला, ट्रंप ने फिर किया संघर्ष विराम का दावा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप ने फिर दावा किया है कि सीज फायर उनकी पहल पर हुआ, जबकि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया है। इसी बीच अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू हो सकता है। ट्रंप इसके पीछे रूस से तेल खरीद को वजह बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें पद से हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एजे मसीह की पीठ ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। दिल्ली में गर्मी और उमस से बेहाल लोग, हल्की बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और बारिश ने बीते 3 दिनों से मुंह मोड़ लिया है। तेज धूप और बढ़ती उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। बुधवार को तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि हीट इंडेक्स 43.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। संभल को 659 करोड़ की सौगात, योगी बोले बनेगा कल की अवतार की भूमि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले को 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बहजोई में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने कहा कि संभल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा और इसका विकास अयोध्या व काशी की तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने इसे जिले के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में बड़ा कदम बताया। भारत पर ट्रंप का 25% अतिरिक्त टैरिफ, शशि थरूर ने बताया अनुचित और दोहरा रवैया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। यह फैसला भारत के रूस से तेल खरीदने की प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस कदम को अनुचित और भारत अमेरिका संबंधों के प्रति असंवेदनशील बताया। उन्होंने पलटवार करते हुए सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उद्योगों पर संकट, चीन बांग्लादेश को मिल सकती है बढ़त। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात में बढ़त मिल सकती है। खासकर मोबाइल, कपड़े जैसे उद्योग पर असर पड़ना तय है, जिनके कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 60% तक है। ट्रंप ने यह कदम रूस से तेल खरीद और अमेरिकी कंपनियों पर भारत में टैक्स लगाने के लिए जवाब में उठाया है। पीएम मोदी ने किसानों के हितों से समझौता न करने की बात कही है, लेकिन प्रमुख उद्योगों और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका गहराती जा रही है। ट्रंप टैरिफ पर खड़गे का मोदी पर तंज, बोले अमेरिका धमका रहा और पीएम चुप है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। खड़गे ने खुला खत लिखते हुए कहा कि आपके मंत्री वॉशिंगटन में डेरा डाले हुए, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं, लेकिन पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। खड़गे ने बांग्लादेश युद्ध और परमाणु परीक्षण के समय की अमेरिकी धमकियों का हवाला देते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने उठाए ट्रंप टैरिफ और धनखड़ इस्तीफे पर सवाल, राज ठाकरे संघ गठबंधन पर बोले फैसला भाई ही लेंगे। सियासी गलियारों में राज और उद्धव ठाकरे की पार्टियों की संभावित गठबंधन की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा हम दोनों भाइयों को ही फैसला लेना है। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि उन्हें पद से क्यों हटाया गया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर चिंता जताई। बिहार के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, ऐच्छिक स्थानांतरण की मिली सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए 3 जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। उन्हीं में से किसी एक जिले में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। जिलों के अंदर पोस्टिंग का जिम्मा जिला पदाधिकारी की समिति को सौंपा गया है। यह फैसला शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत देगा।